नमस्कार दोस्तों। पुनीत एस्ट्रोलॉजी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी जैसे एस्ट्रोलॉजी पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों, 10th लॉर्ड की जैसे सीरीज़ चल रही है, उसी के बारे में आज अगले भाव में, जैसे छठे भाव में दशम भाव का स्वामी जाएगा तो कैसे परिणाम देगा। सो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों, कंसल्टेशन के लिए जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ईमेल आईडी भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए, हम समय को ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए 10th लॉर्ड की जब छठे भाव में प्लेसमेंट होगी तो कैसे फल देगी, उसी के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला हम 6th हाउस के एट्रीब्यूट्स के बारे में जान लेते हैं पहले। छठा भाव जो होता है, रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस का होता है, नौकरी का होता है। छठा भाव सेवा का होता है, नौकर का होता है। एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, छठे भाव से देखे जाते हैं। पेट एनिमल्स, जिनको हम घर में पालते हैं। जंगली जानवर जो होते हैं वो हम 12th हाउस से देखते हैं। जो घर में पालने वाले जो पेट है आप किसी भी तरह का, तो हम छठे भाव से देखते हैं। छठा भाव नर्सिंग होम्स, नर्सिंग से रिलेटेड हॉस्पिटल्स में आप नर्स बने हुए हैं, दैट इज़ सीन फ्रॉम 6th हाउस। तो अ, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं छठे भाव के। जनरली हम कष्ट स्थान बोलते हैं इसको। सो बेसिकली जब दशमेश का संबंध आपका छठे भाव से जुड़ेगा, तो दोस्तों ये जो दशमेश का संबंध छठे भाव से जो जुड़ता है, वो सिर्फ प्लेसमेंट के थ्रू ही नहीं, वो इस तरीके से भी जुड़ता है। अगर आपका दशमेश और छठे भाव का लॉर्ड आपस में कहीं दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तब भी जुड़ेगा। जैसे वो 180 डिग्री पे बैठ जाएंगे तो आपस में एक दूसरे को देखेंगे, तब भी आपका दशमेश और छठे का संबंध जुड़ता है। तो उससे से रिलेटेड आपको प्रोफेशन में नौकरी मिल सकती है, उसी तरह का आपका प्रोफेशन हो सकता है। दशमेश का छठे भाव में जाना पहले तो ये बताता है कि आप सर्विस में ही होंगे, क्योंकि छठा भाव तो सेवा का है, सर्विस का है। ऐसे इंसान के लिए बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, अनटिल अनलेस उसकी दूसरी राशि सप्तम भाव में जा रही हो। दशम भाव का संबंध छठे भाव से जुड़ेगा तो कहीं न कहीं लाइफ में आपको दशम से रिलेटेड उतार-चढ़ाव देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि दशमेश का संबंध छठा छठा भाव कष्ट स्थान है। 6th, 8th और 12th हाउसेस थोड़े से कष्ट देने वाले हाउसेस माने जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं इनस्टेबिलिटी देते हैं। आपके 10th हाउस का लॉर्ड का संबंध बन रहा है, तो आपके प्रोफ़ेशन में या बिज़नेस जो भी कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं स्ट्रगल देगा, प्रॉब्लम देगा आपको, और लाइफ में थोड़ा-सा बिना संघर्ष के सेटल नहीं होने देगा। तो इसलिए मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो थोड़ा-सा स्ट्रगल करें, और ज़रूर अपने प्रोफ़ेशन में वो आगे बढ़ पाएँगे। सिर्फ़ इस प्लेसमेंट से हम डिसाइड नहीं कर सकते, काफ़ी और चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। अगर स्ट्रॉन्ग राशि में है, तो कहीं न कहीं स्ट्रगल कम भी होगा। छठा भाव जैसे ह्यूमन रिसोर्सेस, नौकरशाही को दिखाता है। नौकर आप अगर आपने अपने लिए ढूँढ लिए हैं तो छठा भाव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दशमेश का संबंध बन रहा है तो एचआर डिपार्टमेंट, है ना? आपको किराए से इनकम आ रही है, किराए स कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं किसी इंसान के पास जो रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है, उसके पास आप नौकरी किए हैं, क्योंकि छठे भाव से किराएदार भी देखे जाते हैं। आप आप जेल में कार्यरत हो सकते हैं, आपकी वहाँ पे प्लेसमेंट हो सकती है, जॉब कर रहे हों। छठा भाव लोन डिपार्टमेंट को दिखाता है। लोन डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी हो सकती है। आप कैसी ऐसी जगह पर नौकरी कर सकते हैं जहाँ पे रोगों का निवारण हो। नर्सिंग होम में आपकी नौकरी हो सकती है। आप नर्स का कोई आप नर्स हैं और आप जो पैसा कमा रहे हैं, दशमेश का जब छठे कोर्ट केसेस, जुडिशरी,
ये सब प्रोफेशन आपके छठे भाव से देखे जाते हैं। तो दशमेश अगर वहाँ पे जाएगा तो ज़रूर आपका इनमें से किसी भी रिलेटेड आपको काम हो सकता है। बाकी और ज़्यादा बारीकी से देखने के लिए हमें 10th लॉर्ड कौन-सा है, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। दशम भाव क्योंकि पिता का मेन एट्रिब्यूट दशम भाव का पिता है, पिता का संबंध छठे से हो रहा है तो ज़रूर पिता के साथ कहीं न कहीं मनमुटाव रह सकता है। हो सकता है वो आपकी सुने ना या आपको समझे ना, उनके साथ कहीं न कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है क्योंकि छठा भाव दुश्मनी का भी होता है, एनिमीज़ का भी होता है। तो एनिमीज़ अगर सीधा ही संबंध बन गया है, दशमेश वहाँ पे जा रहा है तो कहीं न कहीं पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ पे ज़रूर दिखते हैं। क्योंकि दशम भाव आपका बॉस है, आप ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो भी सीनियर हैं, बॉसेस हैं तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं उनकी दशाएँ अंतर्दशाओं में। दोस्तों ये फल सिर्फ़ दशाएँ अंतर्दशाओं में फलित होते हुए आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप प्रोफ़ेशन में हैं, आपके बॉस के साथ नहीं बन रही, उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो रही है ऑफ़िस में, तो ये सब देखने को मिलेगी। कहीं न कहीं मतलब इंस्टेबिलिटी आना पॉसिबल है क्योंकि छठा भाव जब भी 10th लॉर्ड चाहे वो प्लेसमेंट के थ्रू या दृष्टि संबंध के थ्रू संबंध बनता है किसी भी शुभ ग्रह शुभ हाउसेस का तो 10th हाउस में थोड़ी-सी इंस्टेबिलिटी आनी वो तो ज़रूर आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा-सा 10th हाउस से रिलेटेड आपको स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा पर डोंट गिव अप। बहुत फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये सब देख सकते हैं। तो सिर्फ़ एक 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट छठे भाव से हो रही है तो इससे आप कंक्लूजन निकालें ऐसा ज़रूरी नहीं है। 10th लॉर्ड आपका 12th हाउस को देखा तो एमएनसीज़ से आपको फ़ायदा हो सकता है। आप एमएनसीज़ में नौकरी कर रहे हैं, विदेश ट्रैवल कर रहे हैं नौकरी अपने प्रोफ़ेशन में। कहीं न कहीं बिज़नेस कर रहे हैं तो लॉसेस भी दिखते हैं। 12th हाउस जेल है ना आप जेल में कार्यरत हो सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। सो दोस्तों ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन ये जनरल एनालिसिस जब दशमेश का छठे भाव से संबंध होगा, इस तरीके से प्रभाव आएँगे तो आप अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी ऐसी प्लेसमेंट है तो आपको कुछ जानने को मिला होगा। Rest, if you want to consult me, you can get back to me on the number given in the description box. Rest, and my email ID is there too. You can contact me through email. I'll try to answer this kind of email as early as possible. Then प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है और ताकि नोटिफ़िकेशन मेरी वीडियो की आपको तुरंत मिल सके और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री कृष्ण।